वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्टोल माई बेबी का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब सचिन गगा को भी इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि ये किसी जानवर के साथ भी करना बदतर होगा। तभी वांगी ने कहा आई कहाँ पे। तो ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक, क्योंकि वांगी का पहला क्वेश्चन जो था पर सेकंड क्वेश्चन आई के बारे में, मिस आई के बारे में। तो साउथ इंडियन का वो 5-6 दिनों से निकल नहीं है। उनके दोस्त ने मैसेज करके कहा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो वो उनके घर रुक रहे हैं। बच्चे तो काम से वापस नहीं आए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो भांगी ना अपने सर हाँ मिला दे, उस बुक को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो भांगी ने कहा मैंने जिस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया था उनका क्या हुआ। तो स्वयं ने कहा तुम तो 2 दिनों से मतलब नहीं थे ना, तो तुम जब बोलो वो फ्री है। तो भांगी ने कहा आज मीटिंग फिक्स करो। तो सीजन ने कहा किससे। तो न्यूज़ ने कहा आपका भाई पागल हो चुका है, साइकेट्रिस्ट से मिलने जा रहा है। ये सुनने के बाद सीजन ने कहा भांगी सच में। तो भांगी ने कुछ डाउट थे गवा फीलिंग को लेकर और मुझे क्लियर करना है। ये कहने के बाद वांगी ना कोट वोट पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे म्यामा को तो डांट पड़ रही थी पर वही ना इनकी हालत सच में ख़राब थी। वो जैसे ही उस होटल में पहुँचता है, जैसे कि मतलब खुद की हालत सुधारता है, वो सीधा म्यामा को फ़ोन लगाता है और कहते हैं म्यामा प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। तो ये सुनने के बाद ना म्यामा ब्लैक हाँ आता हूँ, मतलब आती हूँ। ये कहने के बाद वो फ़ोन कट करती है। नंकी और वेंडिंग उसके सामने थे और इन 5-6 दिनों में ना मिस्टर ली की कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सेल हो चुकी थी। वांगजी ने को ये बात पता चली सचिन का तो पर वांगजी का कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। उसे बस पता चला कि अगर वो दोनों कुछ ज़्यादा हरकत करते हैं तो बताना गगा। ये कह के वो भी चले गए थे। सचिन को थोड़ा शौक लगा क्योंकि वांगजी ना खुद ये सब करना चाहता था, पर ऑटोमेटिक बैंकरप्सी और ये सब सचिन गगा को भी थोड़ा सा हिला दिया था। पर उनका प्लान भी तो ही था ना, तो वो ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं करते थे। यहाँ पे वेंडिंग ने कहा इनके मॉम डैड के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है वेंकी। तो वेंकी ने पता लगा वेंडिंग उनका पहला क्वेश्चन अगर ये हुआ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वेंडिंग ने कहा लैंड मेंशन में घुसना पड़ेगा, कहीं पे तो होगा। तो वेंडिंग ने कहा एक चीज़ कॉमन है नी थिंग्स और लैंड में। तो ये दोनों मैं एक साथ बोलती ड्रैगन की पेंटिंग करेक्ट। तो एंडिंग ने कहा हाँ क्या उसके अंदर कोई सुराग है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ मैं घर से वो पेंटिंग लाती हूँ या किसी से मंगा लेती हूँ, ठीक है। तो एंडिंग ने कहा संभल के मैं मुझे वो पेंटिंग की डुप्लीकेट चाहिए होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए मैंने उसका डुप्लीकेट बना के रखा है। तुम क्या करने वाले हो। तो एंडिंग ने चोरी। तो वेंकिंग ने वेंडिंग तुम नी हुसैन के घर भी घुसने वाले हो। तो वेंडिंग ने इसमें क्या बुरा है, उसने मेरा दिल चुराया है, मेरा फीलिंग की मजाक उड़ाए, तो एक बार उसकी पेंटिंग चोरी हो जाए, डुप्लीकेट पेंटिंग वहीं पर हो जाए, पता लग जाएगा उस गधे को। तो ये कहने के बाद ना ये तीनों निकलते। वही ना वहाँ पे बैठा था, अच्छी खासी पेन किलर ले लिया था और जूस वगैरह खा के ना वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। तभी ना रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और हाँ ये तीनों आते हैं। तो वही ना एक प्यारी सी मुस्कुराहट था। वेंकिंग और वेंडिंग ना बस मतलब उसकी हालत देख के शौक थे, क्योंकि वेंकिंग ऑब्वियसली उसके जो वाइट मार्क्स थे उसके गले पे उसके पूरे शो हो रहे थे, क्योंकि वांगजी ने किसी जगह नहीं छोड़ा था वो को अपना बनाने के लिए। तो वही मैम कितनी अच्छी टैटू बनाई है मैंने, देखो कितना अच्छा आर्ट है मेरे बॉडी पे। तो क्योंकि वेंकिंग और वेंडिंग को पता है कि विंग जब भी ऐसे स्माइल करता है ना भाई खतरा सर पे मंडरा रहता है। तो मैंने कहा विंग तुम्हारे आर्टिस्ट कमाल का है, तुम्हारा टैटू आर्टिस्ट तो महान है, महान लाल वांगी है। तो ये सुनने के बाद ना विंग ना एक पिल्लो पकड़ता है और सीधा विंग ना पिल्लो उठाता है सीधा म्यामा के मुंह में और म्यामा धड़ाम से नीचे। तो म्यामा विंग तो विंग ने तुम पागल हो म्यामा, तुम जानवर हो, तुम्हें जानवर की मतलब तुम्हें लगता है कि वो गधा और मैं कोई जानवर है। हमें जानवर की तरह जानवर की जो मीटिंग सीजन होता है उसकी तरह हमें एक कमरे में बंद कर लिया, तुम आउट ऑफ माइंड हो या फिर नॉवेल्स पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो ये सुनने के बाद ना मैम हमें उठती है और वो पिलो का ना डरते रहते उनके पास मतलब कमरे के पास रखती है और कहती है वो वही हाँ मुझे लगा कि तुमने सच में बोला था। तो तुम
तुम्हें पता है मैम ना, उस ट्रक के चक्कर में बस एक ही बार हम दोनों नाइट करीब आए थे और मुझे ट्विंस हो गए थे। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? तो मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेपलिंग हो जाएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद ना वैंकिंग और वेंडिंग ना दोनों ही मैम को मारने लगते हैं। उसके एक मतलब मुझे जाना थोड़ा वैसे मैंने ये लो ये सुनने के बाद वेंडिंग ने कहा क्या, तो तुमने जो मंगाया था, तो मैंने क्या मंगाया था वेंडिंग ने, तो वेंडिंग ने बताया कि जेम्स लैंड अर्नी के पास ही ये ड्रैगन का जो पेंटिंग एक जैसा है, शायद मुझे लगा कुछ तरह मिल जाए। तो ये सुनने के बाद विंग ना उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है। तो वहीं ने कुछ पता चल रहा है, तुम्हें तो अच्छी खासी पेंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है ना। तो ना ये पेंटिंग में तो कुछ नहीं है, पर पेंटिंग के अंदर कुछ है। तो ये सुनने के बाद मैंने तो ये सुनने के बाद ना वही ना उस पेंटिंग की कलाकृति को देखता है और वो बहुत मतलब एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, ठीक है। उसके अंदर ना एक डिवाइस को रखा गया था, वो इनको पता चल रहा था। वही ना उसे संभाल के निकलता है और कहता है ये लो। ये सुनने के बाद वो देखते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट था। तो मैंने कहा ये तो आधा है, इसका अभी भी पूरा बाकी है। तो वही ने कहा ये कहाँ पे मिला था, तो ये जो नंबर मैंने कहा मेरे पास जो था ये है। तो इसका मतलब नी और लैंस के पास भी होगा, और अगर हम करेक्ट है तो ये अगर चाबी होगा या फिर पेन ड्राइव होगा। तो मैंने कहा लगता तो पेन ड्राइव ही है, तो क्या हमें कुछ सहायता मिल सकता है? ये सुनने के बाद मैंने ना और अगर मिला तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। तो पिंकी ने कहा तुम्हें क्यों हुई, हम सब चले जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं पहले मैं जाऊँगा बच्चों को लेकर, तुम लोग यहाँ पे कुछ और साल तक रहोगे, समझ में आ रहा है। चाइना भी इलिंग का जो लॉ फॉर्म होगा वो खुलेगा और तुम दोनों यहाँ पे उसी ही संभालोगे, तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा विंग, तो इन्हें कहा नहीं मेरी जान ठीक है चली भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे के पास कोई तो होना चाहिए जो ख्याल रख सके। तो विंग तुम बच्चों की माँ हो, तुम्हें ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा और तुम पागल चीज़ें मत करो। तो जिस दिन मैं डांस का चढ़ूँगा विंग की, उस दिन वो मेरा आखिरी दिन होगा, मुझे ये बात पता है। वो मेरे बच्चों को भी मुझसे ले जाने की कोशिश करें, पर मैं उन्हें उनके पास नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो जितना हो सके ना उतना दूर ले जाना मेरे बच्चों को उनसे, कभी पता लगने मत देना कि वो उनकी मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस वजह से किस हाल में, ठीक है। तो विंकी ना कुछ नहीं कहती है क्योंकि ये एक इमोशनल मोमेंट था और उस समय ना वो सब साइलेंट थे और विंग की हालत सच में ख़राब थी। तो विंग ने कहा विंग ने कहा मुझे एक और दिन रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं ठीक हूँ। तो ये सुनने के बाद ना सबको हंसी तो आ रही थी क्योंकि विंग की हालत सच में ख़राब थी। तो मैंने पूछ लिया, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछ लिया क्या पहली बार जब, तो विंग ना मैं बेड में एक दिन तक एडमिट था, मेरी फर्स्ट टाइम की हो गई खुश। तो ये सुनने के बाद मैंने अपने साथ हाँ मिलाया, विंग भी लाइक छोड़ा आयरन के बच्चे का क्या कुछ मेडिसिन वगैरह। तो बैंकिंग ने कहा हाँ नोट करें, आयरन की कंडीशन अभी स्टेबल है, वो इतनी जल्दी वो ना देखो ना मेरी किस्मत एक बच्चे की जान बच्चा निकले, अगर दूसरा बच्चा हुआ भी तो बैंकिंग ने कहा भैया उसकी जान खतरे में डाल रही हूँ, कितनी बुरी होना है बुरा होना। तो बैंकिंग ना तुम बुरे नहीं हुई, जो दुनिया में है उसमें दुनिया को देखना पड़ेगा, वो देखना चाहता है तो वही ना, और जो दुनिया को देख ही नहीं पाएगा शायद। तो एंडिंग ना कुछ ऐसा नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा है ना बहुत हेल्दी बेबी होना चाहिए, तो तुम अपना ध्यान रखो। तो ये सुनने के बाद मैं अपना सर हाथ में लाते, तो मैंने कहा क्या बेबी है। तो ये सुनने के बाद ना एंडिंग ना एक जोर से मैम के टपली पे देता है और कहता है तुम्हारी पेट के अंदर बेबी है। तो मैंने कहा नहीं है, तो इनके अंदर होगा परमिट होगा रुक जाओ। तो विंग भी लाइक क्या डिस्कशन कर रहे हो क्या, मतलब मैं यहीं पे हूँ। तो वही ने कहा शुरू किसने किया था, वही शराब ये कहने के बाद ना वो लोग काम पे लगते हैं और वेनिंग ना अच्छा खासा तैयार होता है और वो सच में नी हाउस में घुस चुका था। नी मेंशन वो इतना ओल्ड मेंशन है, वहाँ पे घुस चुका था, वो स्टडी एरिया में था। और भाई साहब जैसे ही वेनिंग ना उस तस्वीर को निकालने की कोशिश करता है वहाँ पे अलार्म्स बजने लगते हैं। वेंडिंग भी लाइक हो गया कांड, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांड हो गया। तो
विंग ना एक गहरी सांस लेता है और विंग ने जहाँ से वो आधा चिप या पेनड्राइव पर जो भी निकाला था ना वो पार्ट, उसका आधा ना वहीं से निकलता है और विंग उसे ही लेके भाग से लंग्स लेके जैसे भागता है। यहाँ पे न्यूज़न ना लैंस मैंसन में थे, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली नी अपने घर बहुत कम जाता है न्यूज़न पर, हमेशा लैंस के घर पर रहता है। और उसे जैसे खबर पता चल गया ना, वो सीधा भांजी को बताता है कि किसी ने घर पे चोरी करने की कोशिश की और वो पेंटिंग को। तो ये सुनने के बाद भांजी और सिचन ना एक दूसरे को एक लुक देते हैं और वो अपनी स्टडी एरिया में भागते और उन्हें ना वहाँ पे वो पेंटिंग नहीं थी। उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छे से याद है कि उन्होंने बचपन में वो पेंटिंग ना स्टडी एरिया में ही देखा था, पर अब ना वो पेंटिंग वहाँ पे नहीं है। तो ये जानने के बाद ना भांजी कहने का मिस्टर ली उनके पास वो पेंटिंग है काका। ये कहने के बाद ना भांजी ना गार्ड्स को कहता है रेडी हो जाओ, मिस्टर ली के यहाँ पर जाने वाले। तो सिचन का कोई फायदा नहीं। तो ये सुनने के बाद भांजी मतलब सेकंड ने सारी चीज़ें जब्त कर ली है और मुझे लगता है वो पेंटिंग भी किसी ऑक्शन में गया होगा। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा मतलब, तो जिसने कहा ऑब्वियसली इतने सारे बड़े क्राइसिस में फंसे थे वो, सारी चीज़ें लॉ के पास है, तो ऑब्वियसली वो सरकार की प्रॉपर्टी है, हम चढ़ा भी नहीं सकते। पता है ना भांजी इससे क्या होगा, हमारी दूसरी आइडेंटिटी बाहर बाहर आ जाएगी। तो भांजी सिचन ना थोड़ी देर शांत हो गए थे उस समय। साथ सैंग ने कहा मैं पता लगा था किस ऑप्शन में गए, अंडरवर्ल्ड ऑक्शन या फिर नॉर्मल ऑप्शन में। तो सिचन का अंडरवर्ल्ड ऑक्शन में जाना इम्पॉसिबल है, तुम सरकारी वेटिंग सेक्शन में देखो। ये कहने बाद वो वैसे ही थे यहाँ पे दूसरी ओर। मतलब पूरे 7 दिनों के बाद ना विंग लैंड मिशन पे आया था। उसने अच्छे खासे पूरे खुद को कवर करके रखा था और वो लैंड मिशन पर पहुँचा था। तो भांजी ना विंग को मतलब हाँ मिस आइंग को ना सबसे ऊपर लिखता है और वो विंग को मतलब आइंग को ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। और उसने जब साइकेट्री से पूछा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो साइकेट्री ने कहा था कि आपको 2 लोगों से प्यार हो रहा है, या फिर वो 2 लोग एक ही है, या फिर वो दोनों से ही आपको प्यार हो रहा है। शायद उसके आपको लग रहा होगा कि वो दोनों एक जैसे दिखते होंगे, एक जैसे चीज़ें होंगी, एक जैसे हरकतें होंगी, इसी वजह से। तो ना वांग जी को कुछ भी याद आता है कि हाँ मिस आइंग और विंग बहुत सिमिलर दिखते भी है, उनकी जो बॉडी फिजिक्स है वो थोड़ी सी है, मैं बस मेल और फीमेल की वर्जन मतलब अलग अलग है। तो विंग ना अब ना मिस आइंग को नेगलेक्ट कर रहा था और उसने विंग के बारे में बिना सॉन्गलाइन से बस पूछ लिया था कि वो ठीक है नहीं। उसके बाद मिस्टर विंग को भी बहुत नेगलेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ना विंग ना सोच रहा था ये 1 नंबर का ठेकी है, इसका काम निकल जाए, ये भाड़ में जाए उस टाइप का बंदा है। इसलिए ना विंग भी वांग जी को नेगलेक्ट कर रहा था। जीजी और आयन दोनों ही वापस आ रहे थे कैंप से और एक ठंडा माहौल जो था ना वो भी महसूस कर पा रहे थे, ठीक है। पर कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब आयन ना बहुत सारे मतलब थोड़ी छोटी बातें करने की कोशिश कर रहा था, जिससे भांगी और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि नहीं आयन को वो पॉइजन से फिर से दिया जा रहा था और नहीं विंग अब ना आयन के सारे खाने को ना खुद चेक करता है, उसके बाद ना भेजता है, ठीक है। और विंग ना अब आयन को मेडिसिन देने लगा था कि हम उसकी जो इलनेस है वो कंट्रोल में आ जाए। ऐसे करके पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, माहौल पूरा शांति वाला था और किसी ऑक्शन में ना ही वो पेंटिंग सेल हो रही थी, ना ही कुछ पता चल रहा था। यहाँ पे विंग की टीम भी उसी काम पे लग रही थी और सिचन ना थोड़े सैड रहने लगे थे, क्योंकि विंकिंग ने उनका प्लान करा दिया था और प्लान के मुताबिक यहाँ पे ईलिंग फॉर्म की शुरुआत हो चुकी थी और विंकिंग और वेनिंग उस काम में भी जुड़ चुके थे, क्योंकि हाँ अचानक से आए सारी चीज़ें तबाह हो गई और वो गायब हो गए। ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब भांजी ने मिस्टर ली के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि उनके बारे में किसने रिपोर्ट की, तो ईलिंग पैट्रियट से नाम से रजिस्टर हुआ था कि कंप्लेन किसने किया था। तो ये बात जानने के बाद वांगी ने ईलिंग फॉर्म जहाँ पे वेनिंग और वैंकिंग थे वहाँ पे जाके कुछ पूछना चाहते थे। तो वैंकिंग ने पहले बताया था कि हमारे मिस्टर ईलिंग का काम ऐसा ही है, वो जहाँ पे जाते हैं ऐसे ही काम करते हैं और उन्होंने शायद इन द पास्ट उनका कुछ बिगाड़ा होगा, तो अच्छे खासे सबक ले चुके। तो वांगी ने कहा ओ इतनी सी बात है। वांगी ने पूरे स्ट्रीट लेजन होता है वैंकिंग और मिस्टर वैंकिंग। अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत पता चली कि आप लोगों ने हमारे इस्तेमाल करके मिस्टर ली को रास्ते से हटाया तो हम अच्छी खासी प्राइस वसूलेंगे। तो वैंकिंग ना पूरे जो कहते हैं ना जो लेडी फॉर्म बॉस फॉर्म में आके बोल दिया मिस्टर राम मांगे हमने सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी कंपनी में काम किया था, कोई डाटा चोरी हुआ गया या फिर कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकली है नहीं निकली है तो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, आप पूछ सकते हैं नीक ऑपरेशन के बारे में, जहाँ पे मेरा भाई काम करता, वहाँ पे भी कोई डाटा लीक नहीं हुआ है, नहीं इन्फॉर्मेशन चोरी हुआ है। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो बैंकिंग ने तो बस हम यहाँ पे माहौल में डालना चाहते थे, हम माहौल में डाल चुके हैं, अब हम अपनी लॉ फॉर्म को चलाना चाहते हैं। तो वहाँ ना मिस्टर इलिंग पेट्रा से मिलना कब होगा? तो बैंकिंग ना थोड़ा सहज जाती है इस क्वेश्चन पे। तो बैंकिंग ना मिस्टर इलिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारी जगह पे, आपको पता है वो फेमस किमरन लॉयर है, और कोर्ट रूम के अलावा वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि क्लाइंट से भी हम ही मिलने जाते हैं। तो सॉरी, आप अगर किसी दिन उनके केस आपके केस वो लड़ेंगे तो शायद आप मिल जाएंगे उनसे कोर्ट रूम में। तो ये सुनने के बाद ना आगे कुछ नहीं कहता है, आगे बताएं आपके बात को मैं ध्यान में रखूँगा, पर अगर आपने मेरा इस्तेमाल, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना बैंकिंग मैम, कि आपने किसी भी तरह से गगा का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ा है, तो आई स्वेयर आप बहुत पछताएंगे यहाँ पे आके। तो बैंकिंग ना प्लीज़ मिस्टर गो। ये कहने के बाद बैंकिंग और रनिंग ना एक गहरी सांस लेते। इन 2 हफ्तों में ना उनकी तबीयत में थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिट वगैरह, उसे चक्कर वगैरह आ रहे थे। उनको पता ये सिम्टम क्या है, उनको बस कंफर्म करना था। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाता है तो हाँ ये कंफर्म आता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, और उनको बस यही जानना था और कुछ नहीं। वो एक आंसू, कहते हैं ना एक बच्चे को बचाने की खुशी भी है और एक बच्चे के साथ गलत करने भी दुख भी है उनकी आंखों में, पर वो वांगजी को इस तरह पे घसीटना नहीं चाहता है। घसीटना क्या, वो वांगजी की परछाई आयन पे पढ़ना ही देना नहीं चाहता है। इन 2 हफ्तों में ना वांगजी ने वो नोटिस किया था कि वही ना आयन और जीजी को ना वांगजी से दूर रख रहा है, यहाँ तक कि वो खुद तो दूर रह रहा है, पर आयन और जीजी को भी दूर रख रहा है। और जीजी और आयन जो थे ना, वो जैसे कहते हैं ना अपनी मम्मा के एक सैडनेस को पहचान पा रहे थे, तो वो ना वो इनको ज़्यादा टाइम दे रहे थे, उनको पैम्पर कर रहे थे। और सच में कहीं ना कहीं वो वांगजी को भूल चुके थे, और वांगजी को इस बात का बुरा लग रहा था, पर वांगजी भी गिल्ट में था कि उसने क्या ही क्या है, मतलब मिस आइन को धोखा दिया है, मिस्टर वे को भी धोखा दिया है। उसने उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें उलझ भी रही थी। तो तभी ना एक गार्ड आके ना एक फाइल को वहाँ पे रखता है। तो वांगजी ने कहा ये क्या है? तो वो गार्ड कहता है सर आपने मिस्टर वे के बारे में कुछ पता लगाने को बोला था, ये वो है। तो वांगजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो गार्ड ने थोड़ा सा हेजिटेट किया और कहा सर आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो गार्ड ना वहाँ से चला गया था। वांगजी ना चाहते हुए, मतलब एक कहते हैं ना नहीं देखना चलेगा, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें फिर से नहीं, अच्छी खासी लाइफ थी और मैंने मिस्टअप कर दिया, दोबारा नहीं। उनके दिमाग में ये था, मतलब वांगजी के दिमाग में ये था। फिर भी वांगजी ना उस फाइल को खोलता है और उसके सामने जो था उसे देख के बहुत शौक, क्योंकि आइन और विंग दोनों एक ही है। हाँ विंग के कॉलेज टाइम की तस्वीर है, वो बिल्कुल अभी के मिस आइन के साथ मेल खाती है। और इतना ही नहीं, मिस आइन जो है वो विंग ही है। ये देखने के बाद वांगजी सॉ अब ना वांगजी उस फाइल को ना पूरी अच्छे से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि विंग ही वो 5 साल वाला लड़का है जो प्रेग्नेंट हुआ था, मतलब आयन का मॉम। मतलब वांगजी को अब सारी चीज़ें समझ आएगी। बस वांगजी शौक था, क्योंकि उसके मतलब उसके साथ और एक पैटर्निटी टेस्ट था, वो था जीजी का। हाँ वांगजी की बेटी जीजी थी, उसमें लिखा था कि जीजी वांगजी की बेटी है। वांगजी शौक, और वांगजी इतना गुस्से में था, उसे एक हैप्पीनेस भी थी, उसे इतना गुस्सा भी आ रहा था, उसे इतना चिढ़ मच रहा था कि ये सब प्लानिंग था। और वहीं के बारे में पता लगाते हैं वांगजी को और एक चीज़ पता चली कि वैंकिंग और वेनिंग उनके ही क्लासमेट थे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के चलते और अच्छे खासी इनकम, फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल चलते वो अब्रॉड में जाके पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही लॉ फॉर्म से पास आउट हुआ था वो भी वहाँ पे चला गया था। ये जानने के बाद वांगजी शॉक कि मिस लीन मतलब सुसी ने इतना बड़ा खेल खेला और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो वांगजी ना थोड़ी देर बैठता है और सारी जो कड़ियाँ थी ना अब जोड़ने लगता है। तो वांगजी बोलता है ओह तुम आयन को मुझसे दूर लेने आए थे, मैं भी बेवकूफ़ हूँ है ना।
ये कह के वांग जी की आंखों में थोड़ा सा आंसू था। फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और कहता है तुमने मेरे साथ एक गेम खेला है ना विंग, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ। ये क्योंकि वो फाइल को निकालता है और दराज में रखता है, क्योंकि अब वांग जी को समझ में आ चुका था कि जो ली कॉर्पोरेशन इतना ज़्यादा डाउन बैंगलोर से चला गया, यहाँ तक कि मिस्टर ली और सुसे कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चल रहा है। अब वांग जी को पता चल रहा था कि ईलिंग पेट्रियार्की ही वही बुशियान है और वेनिंग और वैंकिंग उनके ही आदमी है। मतलब वांग जी सारी कड़ियों का जोड़ चुका था और वांग जी शॉक भी था, प्राउड भी था, हैप्पी था, पर गुस्सा तो उसके अंदर भर भर के था। फिर भी ना वांग जी आता है घर और अब ना वो अपना खेल खेल रहा था इन विंग के साथ। जैसे विंग वांग जी को नेगलेक्ट कर रहा था ना, अब वांग जी ना विंग को ज़्यादा अपने पास जा रहा था। ठीक है, तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.